ओके सो लास्ट लेक्चर हम लोगों का था हाउ टू डिस्प्ले द लिंक लिस्ट, है ना। हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रिएशन ऑफ अ लिंक लिस्ट एज वेल एज द डिस्प्लेज द एलिमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट, जिसमें हमने देखा था कि लिंक लिस्ट का डिस्प्ले या इसी को हम ट्रैवर्सिंग ऑफ लिस्ट भी कहते हैं, है ना। डिस्प्ले में लास्ट टाइम शायद ये वर्ड में यूज करना भूल गया था, ट्रैवर्सिंग ऑफ लिस्ट। इनकेस अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ टू ट्रैवर्स इन द लिस्ट, तो आपको डिस्प्ले के ही फंक्शन पे फोकस करना है, बिकॉज ट्रैवर्सिंग एंड डिस्प्ले इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो हमने मेनू में दो मेजर ऑप्शंस पे लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि हाउ टू क्रिएट द लिस्ट एंड हाउ टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सपोज वी हैव दिस लिस्ट, कि अब हमारे पास अगर ये लिस्ट है, इन दिस लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सम नोट्स, ओके, फॉर एग्जांपल दिस आर द नोट्स, ये हमारी लिस्ट में कुछ नोट्स हैं, ओके, सपोज दिस इज 10, 20, 30, 40 एंड एड्रेसेस आर 1012, 2016, 1179, 3018 and this consists 3018। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था सारी चीजें। 2016 and the first node is always at start position and the address of last node is null। So this is what the list we have, जिसमें हमने क्रिएशन देख लिया एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू ट्रैवर्स इन द लिस्ट। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी कि हमें स्टार्ट से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करना है और तब तक ट्रैवर्सिंग करना है जब तक आपको नल नहीं मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोग्राम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, डिस्कस किया था। बट नाउ विल टॉक अबाउट कि अब अगर ये लिस्ट आपकी है, अब ये समझना ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है ना। जहां पर हमने अरे को यूज किया था स्टैक इंप्लीमेंटेशन के लिए, वो था हमारा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। वहां पर हम बीच में किसी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिस्ट हमारी क्रिएटेड नहीं थी, है ना। हमने बात की थी कि अरे आपको एक ऑलरेडी रेडीमेड स्ट्रक्चर मिला है जिसमें आप केवल एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट हमने क्रिएट की है डायनेमिकली। तो यहां ये पॉसिबल है कि हम एक नया नोड अपनी पोजीशन के हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। यदि मुझे लगता है कि मुझे नया नोड फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, सो आई विल गो फॉर दैट। यदि मुझे लगता है कि मुझे नया नोड बीच में इंसर्ट करना है, देन इट इज पॉसिबल एंड इवन इन द लास्ट पोजीशन। तो वन बाय वन हम इसके सारे फंक्शंस को प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यदि मान लो आपकी लिस्ट क्रिएटेड है एंड यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट फर्स्ट पोजीशन, कि आपको फर्स्ट पोजीशन पे एक नया नोड इंसर्ट करना है, देन हाउ इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट फर्स्ट पोजीशन। लेकिन कंडीशन यहां भी सेम है, अगर लिस्ट है तो इंसर्शन पॉसिबल है, अगर लिस्ट ही नहीं है तो इंसर्शन पॉसिबल ही नहीं है। आई होप यू गाइज रिमेंबर कि लिस्ट नॉट फाउंड वाली कंडीशन क्या है हमारी, है ना। लिस्ट नॉट फाउंड की कंडीशन हमने बात की थी ना, कि यदि स्टार्ट आपका नल पोजीशन पर ही है, इसका मतलब आपकी लिस्ट है ही नहीं, क्योंकि अगर एक भी नोड है तो स्टार्ट के पास उस नोड का एड्रेस है। जैसे यहां पे स्टार्ट जो पॉइंटर है उसके पास एड्रेस है फर्स्ट नोड का। तो अब हम यहां पर आते हैं हमारे पहले फंक्शन पे, एंड दैट इज व्हाट, इंसर्ट। इस फंक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, इंसर्ट अंडरस्कोर फर्स्ट। ये हमारे मेनू का नेक्स्ट फंक्शन होगा। मतलब जो मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि मेनू डेटा स्ट्रक्चर में एक जैसा चलेगा, स्टैक का मेनू उसी को आपको क्यू के लिए यूज करना है, सेम मेनू आप लिंक लिस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया है। तो अब जो फंक्शन हम देख रहे हैं वो है इंसर्ट फर्स्ट, कि अब अगर मुझे एक नया नोड फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है इस लिस्ट में, देन हाउ वी कैन डू दिस। ओके, तो यदि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना है तो यहां पर आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी लिस्ट क्रिएटेड है या नहीं। अगर लिस्ट है तो नया नोड इंसर्शन पॉसिबल है। तो हमने सबसे पहले क्या कंडीशन चेक की, यदि मेरा स्टार्ट नल पोजीशन पर है, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, हमने क्या लिख दिया, प्रिंटफ लिस्ट नॉट फाउंड। सेम कंडीशन, यदि लिस्ट नहीं है देन इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। बट यदि लिस्ट है तो मुझे एक नया नोड क्रिएट करना है और उस नए नोड को इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो नोड क्रिएशन का कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम है जो हमने क्रिएशन के टाइम देखा था। ओके, कि यदि आपको नया नोड इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमें यूजर से एक एलिमेंट रीड करना है। ओके, तो हमने यहां पर मैसेज क्या दिया, एंटर न्यू एलिमेंट। आप मैसेज अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, एंटर न्यू एलिमेंट फॉर इंसर्ट। ओके, scanf %d, %n। तो ये तो आपको मिल गया वो
एलिमेंट जिसको आपको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। ओके, लेकिन फर्स्टली मुझे इस n के लिए एक नया नोड क्रिएट करना है क्योंकि ये तो हमारा डेटा पार्ट है। ओके, और अब मुझे एक नया नोड क्रिएट करना है इस पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए। तो नोड क्रिएशन की प्रोसेस, आई होप यू गाइस नो दैट। तो नया पॉइंटर हमें नहीं चाहिए, ऑलरेडी हम पॉइंटर ले चुके हैं। हमने स्ट्रक्चर में, याद है, हमें कुछ पॉइंटर डिक्लेयर करे थे, स्टार्ट, टैम्प, न्यू वन। तो हम उसी न्यू वन पॉइंटर को यहां पे यूज करते हैं। तो हमने क्या लिखा, न्यू वन इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार। ये पूरा डिस्कशन हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका है। एमएलॉग साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ओके, ये पूरी स्टेटमेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है कि व्हाट डज दिस मींस, राइट। हमने मेलॉग क्यों लिखा है, साइज ऑफ का क्या मीनिंग है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्यों लिखा है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मेलॉग फंक्शन, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। द पर्सन वो डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज आप एक बार लास्ट लेक्चर को विजिट कर लें, क्रिएशन वाला, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, तो दिस इज व्हाट माय न्यू नोड हैज बीन क्रिएटेड। ये मेरा नया नोड क्रिएट हुआ है। सपोज अभी हम इस स्टार्ट को यहां ले लेते हैं। ओके, तो अभी हमने एक नया नोड केवल क्रिएट किया। दिस इज माय न्यू नोड जिसका डेटा पार्ट और एड्रेस पार्ट दोनों अभी खाली है। मान लो इसका एड्रेस है 1176 और इस नोड का नाम है न्यू वन। नाम है इन द सेंस ये एड्रेस अभी न्यू वन के पास असाइन हुआ है। तो ये हमारा नया नोड क्रिएट हुआ है। अब इस नए नोड को मुझे किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, फर्स्ट। लेकिन उसके पहले मुझे इसको पूरा रेडी करना है। तो हमने रेडी कैसे किया, न्यू वन ऑफ डेटा में n असाइन कर दिया। मतलब जो हमने n यूजर से स्कैन किया था वो n न्यू वन के डेटा में आ गया। तो सपोज हमारे n के वैल्यू अगर 70 है तो डेटा वाले पार्ट में आ गया 70। और नया नोड अभी फिलहाल है तो हमने यहां लिख दिया न्यू वन के एड्रेस में नल। नो डाउट ये नल अभी चेंज होगा क्योंकि ये नोड फर्स्ट से कनेक्ट होगा। तो फिलहाल अभी हमने इसमें नल असाइन कर दिया, लेटर ऑन विल चेंज इट। न्यू वन ऑफ मतलब एक प्रैक्टिस आप रखिए। नो डाउट वो एड्रेस चेंज होगा, ये लाइन हम नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि ये एड्रेस में अभी हम फर्स्ट नोड का एड्रेस असाइन करने वाले हैं। बट हमेशा एक प्रैक्टिस रखिए, आप कभी भी नया नोड बनाएं तो पहले उसके डेटा में आप वो वैल्यू असाइन कर दें जो आप यूजर से रीड कर रहे हैं और एड्रेस को अभी नल रखें। बाद में हम डिसाइड करेंगे कि उस एड्रेस में कौन सी वैल्यू आने वाली है। ओके, तो ये मेरा नया नोड अभी रेडी है। नाउ आई वांट टू ऐड दिस न्यू नोड इन दिस लिस्ट। मुझे इस नोड को फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो यदि मुझे इस नोड को फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सबसे पहले न्यू वन के पास ये वाला एड्रेस होना चाहिए। अभी ये एड्रेस किसके पास है, स्टार्ट के। हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा, न्यू वन के एड्रेस में कौन आ गया, स्टार्ट। अब जैसे मैंने आपको बोला था ये लाइन अगर आप कमेंट भी कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि न्यू वन का एड्रेस ठीक नेक्स्ट लाइन के बाद हमने चेंज कर दिया है। न्यू वन के एड्रेस में स्टार्ट मतलब 1012 ये नल की जगह आ गया। ठीक, अब यदि आपका ये एड्रेस इसके पास आ चुका है मतलब ये नोड और ये नोड आपस में कनेक्ट हो गया, मतलब दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू दिस नोड। ओके, मतलब ये एड्रेस इसके पास है। अब ये है आपका फर्स्ट नोड। अगर ये आपका फर्स्ट नोड है तो इसका मतलब स्टार्ट को इस पोजीशन पे होना चाहिए जहां पर अभी न्यू वन है। ओके, तो अब मुझे न्यू वन की रिप्लेस पे कौन चाहिए, स्टार्ट। तो हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू वन, और यू कैन से दैट न्यू वन असाइंस टू स्टार्ट। मतलब जो वैल्यू जो एड्रेस अभी न्यू वन के पास है वो है 1176। ये 1176 एड्रेस किसको असाइन हो गया, स्टार्ट को। मतलब अब इस पोजीशन पे न्यू वन ऑलरेडी है पर हमने उसको हटा दिया, अब कौन आ गया, स्टार्ट। नाउ स्टार्ट इज नॉट इन दिस पोजीशन। अब आपका स्टार्ट इस पोजीशन पे नहीं है। ओके, तो अब ये नोड आपका फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। तो आप देखो इंसर्ट फर्स्ट के बाद अगर हम फिर से डेफिनेशन देखें तो फर्स्ट नोड इज ऑलवेज एट स्टार्ट पोजीशन एंड द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड इज नल। तो ये आपका स्टार्ट। अब जब मैं ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करूंगा तो मेरी ट्रैवर्सिंग, अब इसके बाद आप एक बार मेनू में फिर से डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल करके देखें। जब आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे और यदि आपको एलिमेंट मिलते हैं 7 10 20 30 40 50, इट मींस आपका नोड फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो चुका है। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूं। नेक्स्ट एक बार हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड पे कंप्लीट हो जाए, बोर्ड पे आप एक बार इस लिस्ट को समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी सिस्टम पे टाइप करके बताने वाला हूं कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस लिस्ट प्रैक्टिकली। ओके, लेकिन जितना अच्छे से आप इसको बोर्ड पे समझ सकते हैं उतना सिस्टम पे केवल टाइप करके हमें देखना है कि ओके जो हमने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली परफेक्टली चल रहा है।
ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट, आई विल डू दिस, मतलब हम इसको फ्यूचर में पूरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, जैसा कि हमने स्टैक क्यू के लिए भी देखा था कि मैंने आपको थ्योरेटिकल भी बताया और हमने उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखा, सेम हम इसके लिए भी करने वाले हैं। ओके, एंड देन आफ्टर ये एल्स का करली ब्रैकेट क्लोज और ये इंसर्ट। तो दिस इज व्हाट द इंसर्ट फर्स्ट, कि यदि आपको एक नया नोड फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है देन हाउ वी कैन डू दैट। ओके, तो ये हमारा इंसर्ट फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार आप नोट कर लें। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे इंसर्ट मिडिल, कि हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट एट मिडिल पोजीशन, जिसमें इसी में कुछ कुछ चेंजेस हम करेंगे और हमारा नया नोड मिडिल पोजीशन पे इंसर्ट होगा। और पहले हम इंसर्ट लास्ट देख लेंगे, फिर इंसर्ट मिडिल पे आते हैं। ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन। ओके, तो ये अभी हमने इंसर्ट फर्स्ट की बात की। अब आप देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इंसर्ट लास्ट, कि अब एक नया नोड फिर से क्रिएट होगा, बट नाउ आई वांट टू ऐड दिस न्यू नोड एट लास्ट पोजीशन। तो सपोज अभी हम इतने ही नोड कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक नया नोड बना के लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, अभी मेरा लास्ट नोड ये वाला है। ओके, तो अब सेम कंडीशन यहां भी होगी, केवल फंक्शन का नाम हम चेंज कर दें, नाउ इट इज इंसर्ट लास्ट, और फंक्शन का नाम रखा हमने इंसर्ट लास्ट। ओके, कंडीशन यहां भी सेम होगी कि यदि हमें लास्ट पोजीशन पे भी इंसर्ट करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब आपकी लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यदि स्टार्ट में नल है इसका मतलब है आपकी लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, यदि लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो नया नोड फिर क्रिएट करना है, तो ये यहां तक की कोडिंग तो हमारी सेम रहेगी, इट्स अ सेम, कि पहले आपको नल चेक करना है स्टार्ट का, नया नोड क्रिएशन करना है, नया नोड को रेडी करना है। तो नया नोड रेडी भी कर ले हम, वो गलती से कोड मैंने डिलीट कर दिया, न्यू वन के डेटा में n और न्यू वन के एड्रेस में नल, ये आपका नया नोड क्रिएट हो गया। अब इस नए नोड को हम मान लेते हैं ये हमारा नया नोड, दिस इज व्हाट माय न्यू नोड, ये अपने नया नोड क्रिएट किया, जिसके डेटा पार्ट में भी कुछ नहीं, n है, n मतलब सपोज मैंने दे दिया 90 और ये एड्रेस नल, एंड दिस इज, ये आपका नया नोड क्रिएट हुआ है, दैट दिस इज माय न्यू नोड। ये अभी लिस्ट से कनेक्टेड नहीं है ना, दिस इज नॉट येट कनेक्टेड विद द लिस्ट, ये न्यू नोड क्रिएटेड है जिसके डेटा पार्ट में हमने n असाइन किया, सपोज n की वैल्यू हमने दी है 90 और एड्रेस में भी हमने नल असाइन किया है, तो न्यू वन के एड्रेस में भी क्या असाइंड है, नल वैल्यू। अब मुझे इस नए नोड को इस लिस्ट में लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, बट द प्रॉब्लम इज दैट जब हमने फर्स्ट पोजीशन की बात की थी तब मुझे इस एड्रेस के बारे में पता था कि ये एड्रेस मेरे पास स्टार्ट में अवेलेबल है। यहां पर सबसे मेजर चीज आप समझना, जब तक आपके पास ये एड्रेस नहीं होगा या यहां पर आप नहीं होंगे, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि मुझे ये एड्रेस जो न्यू वन के पास है ये देना है इस नोड के एड्रेस वाले पार्ट में, बट आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नोड। मुझे यही नहीं पता ना अभी इस नोड का नाम क्या है, किसको एड्रेस दूंगा। यहां मुझे पता था कि इसका नाम न्यू वन है, इसका नाम स्टार्ट है ना, जब फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करने की बात हुई थी तो हमें पता था कि इसका नाम न्यू वन है, इसका नाम स्टार्ट है, तो हमने इजीली कनेक्शन कर दिया। लेकिन यहां पर अभी हमें इस नोड की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये नोड मेमोरी में कहां रखा हुआ है, इसका कोई आइडेंटिफायर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इस नोड पर एक पॉइंटर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तब जब ये दोनों नोड की इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी देन आफ्टर ओनली इट इज पॉसिबल दैट कि हम इस न्यू वन को यहां असाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब काम मुझे क्या करना है, ये पूरा कोड लिखने के बाद अब मुझे एक लॉजिक इस तरीके से लगाना है कि एक नोड स्टार्ट से ट्रैवर्सिंग करे और उस नोड पे जाके रुके जिसका एड्रेस नल है। ओके, ये ध्यान से सुनना, जब हमने ट्रैवर्सिंग की थी डिस्प्ले वाले फंक्शन में तो हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया था और उसको तब तक रोटेट किया था जब तक नल ना मिल जाए, मतलब वो इस लिस्ट से बाहर हो गया था, है ना, जब लेकिन नल मिल गया था। लेकिन अब मुझे एक टेम्परेरी पॉइंटर यहां से स्टार्ट करना है, और आप देखो ध्यान से समझना, जब हमने डिस्प्ले किया था तो हमने इन एड्रेसेस को देखा था, है ना, ये एड्रेस ये एड्रेस ये एड्रेस, इनको चेक किया था। लेकिन अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंटर यहां से शुरू करना है, कॉन्सेप्ट समझ लो आप, पहले यहां से स्टार्ट करना है और इसके एड्रेस पार्ट को देखना है
कि जब तक इसके एड्रेस पार्ट में नल ना आ जाए टेम्प आगे मूव करता रहे। तो आप देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, ये न्यू नोड क्रिएट करने के बाद टेम्प को हमने रखा स्टार्ट पे, ठीक है, टेम्प को हमने रखा स्टार्ट पे, तो ये टेम्प हमारा स्टार्ट पोजीशन पे आ गया। अब आप डिस्प्ले वाला फंक्शन देखना जहां पर मैंने कोड लिखा था व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। देखना आप ध्यान से जरा उस कोड में जाके ना, डिस्प्ले वाला फंक्शन आप देखोगे तो वहां मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ये कोड मैंने लिखा था। लेकिन यहां पर मुझे इससे तो मेरा टेम्प बाहर ही हो जाएगा ना, मुझे इस टेम्प को लास्ट पोजीशन पे रोकना है। तो इस कोड को मैं थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं, बिकॉज वी हैव शॉर्ट ऑफ स्पेस। यहां से आप यहां पर आए, अभी आपका टेम्प स्टार्ट पे है, मुझे टेम्प को यहां पे रोकना है, मतलब मुझे ऐसे नोड पे टेम्प को रोकना है जिसका एड्रेस पार्ट नल है। तो हमने लूप क्या लगाया, व्हाइल टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल्स टू नल, व्हाइल टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल्स टू नल। तो इससे क्या होगा, आपका टेम्प स्टार्ट से शुरू होगा और वो खुद का एड्रेस चेक नहीं करेगा, वो चेक करेगा उस एड्रेस को जो उसके पास है, मतलब एड्रेस वाला पार्ट। क्योंकि मैंने आपको याद है बोला था दो एड्रेस हमारे पास है, एक खुद नोड का एड्रेस और एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो जब आपको ट्रैवर्सिंग करना है तो आपको खुद नोड का एड्रेस चेक करना है डिस्प्ले के लिए, और जब आपको ट्रैवर्सिंग करके एक पॉइंटर को लास्ट पोजीशन पे रोकना है तो आपको खुद का एड्रेस चेक ना करके ये एड्रेस वाला पार्ट चेक करना है, दिस वन दिस वन दिस वन। तो हमने यही किया, टेम्प को स्टार्ट से शुरू किया, लूप क्या लगाया, जब तक टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल टू नल है ये टेम्प आगे बढ़ता रहे। देखो आप सिंपली टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ एड, ठीक, लूप है, सिंगल स्टेटमेंट है, करली ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो इट्स ओके। अब ये लूप देखो आप क्या क्या किया हमने, टेम्प को स्टार्ट से शुरू किया, लूप में क्या लिखा, जब तक टेम्प का एड्रेस नॉट इक्वल टू नल है। तो फर्स्ट टाइम टेम्प का एड्रेस, टेम्प ऑफ एड, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्प एंड टेम्प ऑफ एड। टेम्प मतलब ये वाला एड्रेस और टेम्प ऑफ एड मतलब ये वाला एड्रेस। तो अभी मैं क्या चेक कर रहा हूं, जब तक टेम्प का एड नॉट इक्वल टू नल है, फर्स्ट टाइम टेम्प का एड क्या है 1012 नॉट इक्वल टू नल ट्रू, टेम्प टेम्प के एड पे आ गया, मतलब टेम्प यहां से मूव करके यहां पर आ गया। अगेन इट चेक टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल टू नल ट्रू, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एड, टेम्प यहां से उठ के यहां पर आ गया, ठीक है, ये आपका टेम्प है। टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल टू नल ट्रू, टेम्प यहां से मूव करके यहां पर आ गया। अब आप देखो जब टेम्प यहां आया, अब ध्यान देना, जब टेम्प यहां पर आया तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल दैट इज, मतलब टेम्प पे नल नहीं है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल दैट इज ट्रू, बट टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल टू नल दैट इज फॉल्स। अरे समझो बॉस, टेम्प में नल नहीं है लेकिन टेम्प के एड्रेस में नल है, मतलब ये कंडीशन क्या चेक कर रही है, टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल टू नल यस, सॉरी टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल टू नल फॉल्स, क्योंकि टेम्प के एड्रेस में नल है। तो इसका मतलब है लूप कंप्लीट, और जब लूप कंप्लीट हुआ तो आपका टेम्प जो है वो इस नोड पे आके रुक गया है, मतलब अब मुझे पता है कि इस नोड का नाम टेम्प है, क्योंकि जब तक मुझे इस नोड के आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा मैं उसको अटैच कैसे करूंगा, राइट। तो अब आपका टेम्प इस नोड पर आके स्टॉप हो गया। अब इस लूप के जस्ट बाद अब अपने को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कनेक्शन प्रोसेस, कि अब कनेक्ट कैसे करें। तो इट्स वेरी सिंपल, आप खुद देखो, आप लूप के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, टेम्प के एड में कौन असाइन हो जाए, न्यू वन, टेम्प के एड में न्यू वन। तो आपका जो न्यू वन है दैट इज 1092, ये आ गया टेम्प के एड में, मतलब इस नल की जगह कौन आ गया 1092, दैट मींस दिस नोड इज कनेक्ट विद दिस वन, ये नोड आपके आपस में कनेक्ट हो गए हैं, राइट। अब इसके बाद अगर मैं ये पॉइंटर हटा भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, वो है वहां पे, एंड दिस एल्स इज क्लोज हियर, दिस इज क्लोज हियर। इसकी प्रोसेस थोड़ी सी समझना, यहां से हमने स्टार्ट किया है, ये एल्स का करली ब्रैकेट, ठीक है, देन नया नोड, हमने नए नोड के लिए एलिमेंट यूजर से एंटर किया, नया नोड क्रिएट किया, उसको रेडी किया, डेटा में इन, एड्रेस में नल असाइन किया, टेम्प को स्टार्ट से शुरू किया,
टेम्प को तब तक मूव किया जब तक वो ऐसे नोड पे ना पहुंच जाए जिसका एड्रेस नल है। तो टेम्प आपका यहां पर आके रुका, ठीक है। उसके जस्ट बाद लूप कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया, टेम्प के एड में न्यू वन को असाइन कर दिया। मतलब यहां पर हमारा टेम्प था, इसमें असाइन हो गया न्यू वन, मतलब दिस इज 1092। क्योंकि टेम्प जब स्टार्ट होगा तो इस नोड पर आके रुकेगा, क्योंकि ये वो नोड है जिसका एड्रेस नल था उस समय जब हमने क्रिएट किया था, ठीक है। बट आफ्टर दिस कनेक्शन नाउ इट इज 1092। तो दिस इज हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट लास्ट पोजीशन, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये व्हाइल का करली ब्रैकेट है, ये एल्स का करली ब्रैकेट है, और ये आपका फंक्शन का करली ब्रैकेट है। मतलब ये कोड यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां से कंटिन्यू हो रहा है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन जो अभी हमने देखा। इंसर्ट फर्स्ट हमारा पहला फंक्शन था, इंसर्ट लास्ट दिस इज आवर नेक्स्ट फंक्शन, इंसर्ट लास्ट। हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट एट लास्ट पोजीशन, कि यदि आपको लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है देन हाउ वी कैन डू दैट, जस्ट नोट इट डाउन। और ये सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सो बी केयरफुल। प्रैक्टिकली टेंशन मत लेना, प्रैक्टिकली हम सारे प्रोग्राम्स बना के चला के सिस्टम पे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो ये हमारा इंसर्ट फर्स्ट हो गया, इंसर्ट लास्ट हमने देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड अ लिटिल बिट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट मिडिल पोजीशन। अब इसको थोड़ा सा पहले हम समझते हैं, फिर हम इसकी कोडिंग पे आएंगे। ओके, सो अब अगर मुझे एक नया नोड मिडिल में इंसर्ट करना है तो पहले आप एक लिस्ट देखो। आप, ये हमारी लिस्ट है, सपोज दिस इज व्हाट द लिस्ट वी है। इसकी कोडिंग थोड़ी सी ध्यान से समझना। ये हमारी लिस्ट क्रिएटेड है, एड्रेस मैंने सारे डमी लिए हैं। फर्स्ट नोड हमारा स्टार्ट पोजीशन पर है, एड्रेस ऑफ लास्ट नोड नल है। अब मुझे एक नया नोड बना के मिडिल पोजीशन पे इंसर्ट करना है। पर यहां पर आप समझना, फर्स्ट पोजीशन मुझे पता है यही है ना। फर्स्ट मतलब जो स्टार्ट के पहले वाली पोजीशन है जहां पर आपने नया नोड हमने इंसर्ट किया था। लास्ट पोजीशन मुझे पता है यही है, राइट, कि दिस इज माय लास्ट पोजीशन, कि यहां पर नोड इंसर्ट होगा तो लास्ट में होगा। लेकिन बेटा मिडिल पोजीशन तो ये भी हो सकती है, मिडिल ये भी हो सकती है, मिडिल ये भी हो सकती है, मिडिल ये भी हो सकती है। तो यदि मुझे एक नया नोड मिडिल पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो मुझे उसके प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों नोड के आइडेंटिफिकेशन पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सी दिस वन, जब नया नोड फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो आपके नए नोड का नाम न्यू वन है, इसका नाम स्टार्ट है, तो दोनों के बारे में पता है कि न्यू वन को स्टार्ट से अटैच करना है। जब लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना था तो हमें इस नोड के आइडेंटिफिकेशन के बारे में नहीं पता था, तो हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर यहां पर रोका और फिर उसको न्यू वन से कनेक्ट किया, है ना। एक टेम्परेरी पॉइंटर हमने स्टार्ट किया था स्टार्ट से और उसको उस नोड पे रोका था जिसका एड्रेस नल है, अभी देख के आ रहे हैं हम। तब हमें इसका भी आइडेंटिफिकेशन पता चल गया और नेक्स्ट नोड का भी। लेकिन यदि मान लो मुझे एक नया नोड, सपोज करो मैंने बोला आई नीड टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट थर्ड पोजीशन, यहां पर ये मेरा नया नोड है, चलो मैंने इसको क्रिएट भी कर लिया, ये इसका एड्रेस है, इसका नाम न्यू वन है। तो यदि मान लो इसमें डेटा है 75, एड्रेस में फिलहाल नल है। अब अगर ये नोड मुझे इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है मिडिल, एंड माय मिडिल इज थर्ड, पर मिडिल 5 भी हो सकता है, मिडिल 1
भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, दैट में बी एनीथिंग, है ना। मतलब ये पोजीशन सेकंड है, ये पोजीशन आपकी होगी सपोज थर्ड, ये पोजीशन होगी आपकी 4, ये पोजीशन होगी आपकी 5, और लिस्ट होगी तो 7, 9, 11, 15, 10 कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर हमें सबसे पहले जब मिडिल में नोड इंसर्ट करना है तो सबसे पहले यूजर से पोजीशन पूछना है कि बॉस आपको किस पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना है, टेल मी दैट पोजीशन। ओके, फिर मान लो अगर उसने पोजीशन दी 3 तो मुझे नया नोड थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर ये नोड मुझे थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है मतलब मुझे ये एड्रेस इसको देना है, ये एड्रेस इसको देना है, तो ये बीच में इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे इन दोनों नोड का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अच्छा अगर मान लो यही नोड इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल सपोज थर्ड ना बोल के मैंने बोला बॉस नया नोड 4 पोजीशन पे भी हो सकता है, ये नया नोड 4 पोजीशन, मान लो द सेम नोड, डेटा है 75, एड्रेस में फिलहाल नल है, और ये मेरा नया नोड है, ये इसका एड्रेस है। अब मान लो मैंने पोजीशन दी 4, तो मुझे इस नोड और इस नोड का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। तो जब भी मिडिल पोजीशन पे हम नोड इंसर्ट करते हैं सबसे पहले हम पॉइंटर सेट करते हैं कि जिस पोजीशन पर आपको नया नोड इंसर्ट, पहले तो नया नोड बना हम लेंगे, लेकिन जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है वो पोजीशन यूजर से स्कैन करेंगे और फिर वहां पर पॉइंटर सेट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। तो हमने नए फंक्शन का नाम क्या रखा, इंसर्ट मिडिल, इंसर्ट मिडिल, ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा। सबसे पहले हमने नया नोड क्रिएट कर लिया, तो वो तो सेम प्रोसेस है ना, पहले आपने चेक कर लिया वही कंडीशन, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, लिस्ट नॉट फाउंड, सेम कंडीशन है ये जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर लिस्ट है देन आई नीड टू क्रिएट अ न्यू नोड, एंड फॉर न्यू नोड सबसे पहले मुझे यूजर से डेटा लेना है, printf एंटर एलिमेंट फॉर इंसर्ट, थोड़ा सा स्पेस के कारण मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, scanf because I need to utilize this space also. Okay, scanf %d, % of n, and then I'll create a new node. तो सेम कहानी, struct node star malloc size of struct node. I hope you guys can remember this thing, है ना, ये ऑलरेडी हम कई बार लिख चुके हैं। तो विद दिस स्टेटमेंट आपका नया नोड क्रिएट होगा। ओके, अब इस नए नोड को क्रिएट करने के बाद अब मुझे पहले इसको रेडी करना है, तो न्यू वन ऑफ डेटा इक्वल्स टू n एंड न्यू वन ऑफ एड्रेस इक्वल्स टू नल। ये मेरा नया नोड क्रिएट हो गया। सपोज दिस इज माय न्यू नोड, ये मेरा नया नोड रेडी है, डेटा में हमने n असाइन कर दिया, एड्रेस में हमने नल असाइन कर दिया, नाम इसका न्यू वन है। अब इस नोड को मुझे इंसर्ट करना है जिस पोजीशन पे, वो पोजीशन हम यूजर से रीड करते हैं। तो यहां पर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया POS के नाम से। ओके, एंड देन आफ्टर हमने यूजर से पूछा printf एंटर द पोजीशन। ठीक है, scanf %d, % of POS, ये POS में आपकी पोजीशन आ गई। अब ये जो पोजीशन है, सपोज करो ये पोजीशन है 4, कि नया नोड मुझे 4 पोजीशन पे इंसर्ट करना है। ओके, अभी यहां पर एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि सर अगर यूजर ने पोजीशन एंटर कर दी कनेक्टेड नोड से ज्यादा, ठीक है, कि मान लो अगर यूजर ने पोजीशन एंटर कर दी 100, तो 100 तो पोजीशन ही नहीं है। तो उस केस में हम एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि हम क्या करेंगे, टोटल नोट काउंट कर लेंगे, एक काउंट वाला प्रोग्राम हम बनाएंगे, नोट काउंट कर लेंगे, और यदि पोजीशन काउंटेड नोट से ज्यादा है तो हम मैसेज दे देंगे कि बॉस इनवैलिड पोजीशन, प्लीज एंटर बिलो दिस पोजीशन। लेकिन अभी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम अभी ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो पोजीशन एंटर होगी वो वही होगी जो इस नोड के अंडर में है, राइट। मतलब दैट मीन्स कि वो 1 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, वो 4 हो सकती है, ठीक है, मतलब सेकंड हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कि बियॉन्ड ऑफ दिस नोड हम पोजीशन अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक। तो अब ये पोजीशन हमें मिल चुकी है। अब मेजर क्वेश्चन ये है कि इस पोजीशन की वैल्यू अगर 4 है तो मुझे 2 पॉइंटर थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे सेट करना है ताकि मुझे इन दोनों के आइडेंटिफिकेशन पता चल जाए। और यही कोड उस समय भी वैलिड हो जब मेरी पोजीशन 3 है, तो मेरे 2 पॉइंटर यहां सेट होंगे।
तो अब इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वो जहां पर हमने स्ट्रक्चर में पॉइंटर डिक्लेयर करे थे, याद है आपको, स्टार्ट, टेम्प, न्यू वन, वहां पर दो और पॉइंटर आपको डिक्लेयर करना है। कहां पे, जहां पर हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, और यहां पर हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट इक्वल स्टार्ट कॉमा, स्टार्ट की वैल्यू नल दी थी, है ना, ये पोजीशन याद है। फर्स्ट लेक्चर आप देखिएगा इस कोडिंग का, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, पॉइंटर न्यू वन, देन पॉइंटर, यहां पर आपको दो पॉइंटर डिक्लेयर करना है, एक प्रीवियस के नाम से और एक नेक्स्ट के नाम से। ये दो पॉइंटर आपको डिक्लेयर करना है स्ट्रक्चर में, प्रीवियस और नेक्स्ट के नाम से, क्योंकि दो पॉइंटर हमें यहां रिक्वायर्ड है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टू नोड। इन दो नोड के आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे दो पॉइंटर चाहिए, तो ये हम डिक्लेयर मान लेते हैं कि हमने डिक्लेयर कर लिया है स्ट्रक्चर में। ओके, अब जो पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग मुझे इन दो पोजीशन, मान लिया मैंने कि पोजीशन मेरी 4 है, मान लो यूजर ने 4 एंटर किया है, तो पहले पॉइंटर कैसे सेट करेंगे, ध्यान से समझना इस कोड को। हमने एक वेरिएबल लिया आई, ठीक है, आई नाम का वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या रख दी हमने 1, और फिर हमने यहां पर एक लूप लगाया, तो इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, ये न्यू वन है, ठीक है। अब एक लूप हमने क्या लगाया, क्या यूज किया, व्हाइल आई लेस देन पोजीशन, लेकिन उसके पहले हमने क्या किया, जहां हमारा स्टार्ट है वहां पर हमने, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंटर जो हमने लिया है उसको कहां पर असाइन कर दिया, स्टार्ट। जहां आपका स्टार्ट है वहां पर हमने रख दिया नेक्स्ट को, मतलब आपका नेक्स्ट अभी कहां पर आ गया, ये एन, एन मतलब हम नेक्स्ट को इंडिकेट करेंगे, पी को हम प्रीवियस मानेंगे, राइट। तो ये मेरा जो नेक्स्ट है, ठीक है, ये नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट लिख देता हूं, ये नेक्स्ट पॉइंटर अभी मेरा कहां पर आ गया, स्टार्ट पे। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि जो मेरी पोजीशन है 4, यहां पर मेरा प्रीवियस पॉइंटर रहे और यहां पर मेरा नेक्स्ट पॉइंटर रहे, इफ माय पोजीशन इज 4, एंड देन द सेम कोड इज एप्लीकेबल फॉर 3, द सेम कोड इज एप्लीकेबल फॉर 5। ओके, तो इस कोड को अचीव करने के लिए हमने क्या किया, नेक्स्ट को स्टार्ट से शुरू किया, कंडीशन हमने दी जब तक आई की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, जब तक आई पोजीशन से छोटा है, और केवल एक काम किया, प्रीवियस इक्वल टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ एंड देन आई प्लस प्लस। ये कोड समझना ध्यान से, सिंपल है। केवल हमने क्या किया, नेक्स्ट को स्टार्ट से शुरू किया, जब तक आपका आई पोजीशन से छोटा है, नेक्स्ट की जगह प्रीवियस को रखा, नेक्स्ट को आगे बढ़ाया, आई को इंक्रीमेंट किया। अब आप देखो ये कोड क्या 4 पोजीशन के लिए ये कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेट्स सी। पोजीशन हमने एंटर की है 4, आई की वैल्यू है 1, कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है 1 लेस देन 4, ये कंडीशन आ रही है हमारी 1 लेस देन 4, दैट इज ट्रू। जहां नेक्स्ट है वहां प्रीवियस आ गया, ये देखो, अब जहां नेक्स्ट है वहां पर प्रीवियस आ गया, नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ एड, नेक्स्ट ऑफ एड नेक्स्ट में आ गया, मतलब 9082, तो आपका नेक्स्ट इस पोजीशन पे आ गया, ये नेक्स्ट आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन 4, अगेन इट इज ट्रू, 2 लेस देन 4 इट्स ट्रू, जहां नेक्स्ट है वहां प्रीवियस आ गया, मतलब आपका प्रीवियस इस पोजीशन पे आ गया, नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ एड, नेक्स्ट उठ के इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है, आई प्लस प्लस, आई इज नाउ 3, 3 लेस देन 4 ट्रू, जहां नेक्स्ट है वहां प्रीवियस आ गया, ये प्रीवियस आपका इस पोजीशन पर आ गया, नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ एड, नेक्स्ट यहां आ गया, ये आपका नेक्स्ट है, ये आपका प्रीवियस, आई प्लस प्लस, नाउ आई इज 4, 4 लेस देन 4 फॉल्स। जब ये लूप कंप्लीट हुआ तो आप देखिए जो पोजीशन पर आप नया नोड इंसर्ट करना चाह रहे थे उसकी एक पोजीशन के पहले आपको प्रीवियस मिल चुका है और उसकी एक पोजीशन के आगे आपको नेक्स्ट मिल चुका है, मतलब नाउ आई नो द नेम ऑफ दिस नोड एंड इवन न्यू नोड, ये प्रीवियस है, ये न्यू वन है, अब ये नेक्स्ट है। अब बस इनके कनेक्शन की बात करना है और आपको समझ में आ गया होगा, अगर प्रीवियस दो फंक्शन आपको समझ में आ गए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अब किसको किससे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जस्ट इसके बाद हमने बोला लूप कंप्लीट, जब लूप कंप्लीट हो तो हमारे पॉइंटर सेट हो चुके हैं, ओके। अब हमने पहले लेफ्ट कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, प्रीवियस ऑफ एड इक्वल टू न्यू वन, दिस वन। हमने क्या लिखा, प्रीवियस के एड्रेस में न्यू वन,
मतलब जो न्यू वन है वो प्रीवियस के ऐड में आ जाए। प्रीवियस कौन है अभी आपका, ये वाला नोड, तो प्रीवियस के ऐड में न्यू वन आ गया, मतलब 1082 आ गया। मतलब ये पॉइंटर यहां से यहां डाइवर्ट हो गया। एग्रीड? प्रीवियस के ऐड में न्यू वन, मतलब जो न्यू वन है 1082 वो प्रीवियस के ऐड में आ गया, मतलब दिस कनेक्शन इज सक्सेस। अब मुझे नेक्स्ट कनेक्शन सोचना है, तो नेक्स्ट कनेक्शन आप खुद सोचो क्या होगा। न्यू वन के ऐड में नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है वो न्यू वन के ऐड में आ गया, तो न्यू वन के ऐड में अभी नल है। जब नेक्स्ट आया तो यहां कौन आ गया 7015, तो बेटा ये इससे कनेक्ट हो गया, ये नोड आपका मिडिल में इंसर्ट हो गया। दिस इज हाउ टू इंसर्ट द नोड एट मिडिल पोजीशन। ठीक है, अब ये पॉइंटर की कोई जरूरत नहीं, आप चाहे तो इनको हटा भी सकते हैं क्योंकि अपना नोड क्रिएशन और नोड इंसर्शन हो चुका है। ठीक है, सी दिस वन, नाउ दिस नोड इज कनेक्टेड एट मिडिल पोजीशन, देन आफ्टर ये एल्स का करली ब्रैकेट क्लोज और ये फंक्शन का करली ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया क्या किया हमने? सबसे पहले थोड़ा सा ये कोड समझना पड़ेगा क्योंकि तीनों में थोड़ा सा टिपिकल यही कोड है। इंसर्ट फर्स्ट इज वेरी इजी, इंसर्ट लास्ट इज वेरी इजी। यहां पर केवल ये समझना है क्योंकि मिडिल समझना, आप मिडिल कोई सी भी पोजीशन हो सकती है, मिडिल ये पोजीशन भी हो सकती है, मिडिल ये पोजीशन भी हो सकती है, मिडिल ये पोजीशन भी हो सकती है। चलिए एक काम करते हैं, फिर से एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, पोजीशन चेंज करके देखते हैं। राइट, कि अब मुझे नया नोड जो है वो यहां ना इंसर्ट करके, इसको फिर से मैं अटैच कर देता हूं 7015। ठीक है, अब मुझे नया नोड सपोज इंसर्ट करना है थर्ड पोजीशन पर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट चेक कर लिया, स्टार्ट नल नहीं है, मतलब लिस्ट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। नया एलिमेंट हमने यूजर से लिया, मान लो यूजर ने एलिमेंट दिया 98, इस एलिमेंट के लिए हमने नया नोड क्रिएट किया। फर्स्ट वी क्रिएटेड द न्यू नोड, ये हमारा नया नोड है। सपोज अभी पोजीशन हमें नहीं पता पर ये हमारा नया नोड है। मान लो इस नोड का एड्रेस है 9176, नाम इसका न्यू वन है। न्यू वन के डेटा में n, n मतलब 98, न्यू वन के एड्रेस में नल, ये आ गया नल, ये आपका नया नोड क्रिएट हो गया। अब ये जो नोड क्रिएट हुआ है, आई नीड टू इंसर्ट दिस नोड एट पर्टिकुलर पोजीशन। तो हमने यूजर से पूछा एंटर द पोजीशन, जो पोजीशन आपने यूजर से पूछी, सपोज यूजर ने पोजीशन दी 3। ठीक है, तो अब आपकी पोजीशन की वैल्यू कितनी है 3, आई की वैल्यू कितनी है 1। अब ये देखो, जहां स्टार्ट है वहां नेक्स्ट नाम का पॉइंटर आ गया, ये नेक्स्ट आपका यहां पर आ गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट को इंडिकेट कर रहा हूं एन से, जस्ट स्पेस कम है अपने पास, एन, एन मीन्स नेक्स्ट। ओके, अब आप देखो 1 लेस देन 3 ट्रू, जहां नेक्स्ट है वहां प्रीवियस आ गया, ये आपका नेक्स्ट है वहां पर प्रीवियस आ गया। नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ एड, नेक्स्ट उठ के नेक्स्ट पोजीशन पर आ गया। आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम 2, 2 लेस देन 3, अगेन इट्स ट्रू, जहां नेक्स्ट है वहां पर प्रीवियस आ गया, ये प्रीवियस आपका यहां पर आ गया, सॉरी दिस इज पी। ठीक, नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ एट, नेक्स्ट उठ के नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया, ये नेक्स्ट आपका यहां पर आ गया, दिस इज योर नेक्स्ट, दिस वन इज योर प्रीवियस। ठीक है, आई प्लस प्लस, नाउ आई इज 3, 3 लेस देन 3 फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपके नेक्स्ट और प्रीवियस ने अपनी अपनी पोजीशन सेट कर ली है। देन आफ्टर सी दिस वन, प्रीवियस के ऐड में न्यू वन, प्रीवियस के एड्रेस में जो भी था वो हटा और न्यू वन आ गया, मतलब 9176। दैट मीन्स नाउ दिस कनेक्शन मूव्स टू दिस डायरेक्शन। न्यू वन ऑफ ऐड इक्वल टू नेक्स्ट, न्यू वन के ऐड में नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट मतलब 6192। that means now this connection is here, now your node inserted at third position। इसके बाद आप डिस्प्ले वाला फंक्शन रन करके देखें। जब आप डिस्प्ले वाला फंक्शन रन करेंगे तो जो हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया हुआ है वो नल तक चला है, तो बाकायदा आपको आउटपुट मिलेगा 10 20 98 30 40 50। सो इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट मिडिल, इंसर्ट लास्ट, तीनों फंक्शन हमने देखे कि हाउ टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट फर्स्ट पोजीशन, हाउ टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट मिडिल पोजीशन एंड हाउ टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट लास्ट पोजीशन। इसमें जो डाउट मिडिल में आ सकता है वो ये कि सर अगर नोड काउंटिंग से ज्यादा पोजीशन दी तो क्या होगा। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रिजॉल्व कर लेंगे, जिस दिन मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा उस दिन हम रिजॉल्व कर लेंगे। फिलहाल चूंकि ये कोड अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हमने उस कंडीशन को भी अवॉइड किया है, बट इट्स वेरी सिंपल। उसके लिए हमें केवल इतना काउंट करना है, पोजीशन जो आपने यूजर से ली है उसके पहले आप नोट काउंटिंग हम कर लेंगे। यदि पोजीशन नोट काउंटिंग से ज्यादा है तो हम एक मैसेज दे देंगे इनवैलिड पोजीशन। ओके, इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी अबाउट दैट।
बट दिस इज व्हाट द इंसर्शन ऑन मिडिल पोजीशन. ओके, जस्ट नोट इट डाउन. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में, जो कि अभी हमने देखो क्रिएट की बात की, हमने डिस्प्ले की बात की, इंसर्ट के तीनों फंक्शन हमने देखे, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट मिडिल, इंसर्ट लास्ट. ओके, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा डिलीशन. जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस इन द लास्ट टाइम आल्सो कि दिस इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, इट इज नॉट स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, राइट. तो यहां पर हमें बाकायदा नोड को जब हम डिलीट करेंगे, सो दैट नोड इज परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी, क्योंकि ये नोड हमने क्रिएट किया है यूजिंग मेलॉक फंक्शन. ये ये अरे नहीं है कि जहां पर हमने, याद है हमने जब स्टैक क्यू पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब मैं पॉप कर रहा हूं या जब मैं क्यू में से एलिमेंट डिलीट कर रहा हूं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो रहा है. इट इज एग्जिस्ट इन दैट अरे, क्योंकि वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है ना, उसका अलोकेशन हमारे हाथ में था ना उसका डीएलोकेशन हमारे हाथ में था. लेकिन यहां पर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, डिलीट फ्रॉम मिडिल, डिलीट फ्रॉम लास्ट, तो बाकायदा ये नोड मेमोरी से परमानेंटली डिलीट होंगे. और डिलीशन इस तरीके से करना है कि आपकी लिस्ट डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. होप यू गाइज एंजॉय दिस लेक्चर. इंसर्शन जो हमने अभी देखा लिंक लिस्ट का, नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं डिलीशन ऑफ द कोड की. ओके, थैंक यू सो मच.